मेरे परम प्रतापी निषाद समाज के वीर भाइयों, हमारे सामने उपस्थित हमारे बुजुर्ग साथियों, हमारे सभी सहयोगीगण और मित्रों, आज मैं दूरदर्शन का एक चैनल देख रहा था, उड़िया चैनल था। उस उड़िया चैनल में बिल्कुल पांडवानी की तरह एक लोक नृत्य की प्रस्तुति हो रही थी। उस लोक नृत्य में जो नायक और नायिका इनके दृश्य थे वो निषादों की कहानी पूरी लग रही थी। पीछे जो परिदृश्य था उसमें भी नाव बंधी थी, जाल लगे हुए थे और लावनी से वो लोग कोई मदिरा जैसा पदार्थ भी पी रहे थे। बड़ा खुशनुमा, बहुत सुंदर सा दृश्य था। मैंने कहा क्या अपना समाज, क्या अपनी संस्कृति इतनी विस्तृत है जिसे हम लोग नहीं जान सके हैं, या बहुत सूक्ष्म है। अमूमन निषाद नाम आते ही सिंपल सा एक ध्यान आता है वो मछली मारने वाले या नाव चलाने वाले, इसके बाद वो खत्म हो जाता है। लेकिन मित्रों, इतना सुमधुर संगीत के साथ में वो नृत्य नाटिका प्रस्तुत हो रही थी, मैं उसे देख के हैरान था। और बाद में पता चला कि उसको प्रस्तुत करने वाले कलाकार भी वहाँ उड़ीसा के निषाद लोग ही हैं। यह मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग अपने इतिहास को जानते नहीं हैं, हम लोग अपनी विराटता को पहचानते नहीं हैं। तो हम लोग छोटे छोटे स्वार्थों में लिप्त होकर के अपनी सोच को छोटा करते चले जाते हैं और बंट जाते हैं ऐसे, कहीं बिंद समाज, कहीं कश्यप समाज, कहीं कहार समाज, कहीं कोली समाज, कहीं निषाद समाज, केवट समाज। इस तरह से सैकड़ों जातियों उपजातियों बट करके हम अपने आप को छोटा करते चले जा रहे हैं। लेकिन क्या वाकई अपना समाज इतना छोटा है? क्या हमारे समाज का इतिहास नहीं है? क्या इतिहास के नाम पर केवल एक पैर होता हुआ केवट ही दिखाई देता है? नहीं मित्रों, हमें पहचानना होगा कि वास्तव में जो रामायण और महाभारत की कथाएं हैं उसके इर्द गिर्द या उन कथाओं में कहीं न कहीं से छुपे हुए हम लोग हैं। इसका कारण है, आगे मैं बताऊंगा कि आपको कैसे हमारे इतिहास को बड़ी बारीकी से छुपा दिया जाता है। आपने महाभारत की कथा दूरदर्शन पे भी देखी होगी, तमाम सीरियल बन चुके हैं महाभारत के ऊपर, आप उनको देखते हैं। लेकिन महाभारत में अगर कभी कोई चर्चा भी आ जाए तो केवल एकलव्य का नाम निषाद के रूप में चर्चा में आता है। लेकिन ऐसा नहीं है, पूरी महाभारत ही देखा जाए तो निषाद वंशियों की कथा है। मित्रों, कल्पना कीजिए, एक बार उधर सोचिए, उस स्तर पर पहुंचिए जहां राजा शांतनु गंगा से विवाह करते हैं। कल्पना कीजिए मित्रों, क्या कोई नदी विवाह कर सकती है? क्या कोई देवता या देवी धरती पर आकर के इनसे शादी रचाते होंगे धरती के राजा से? नहीं, यह गंगा एक अद्वितीय सुंदरी निषाद कन्या थी जिसका विवाह राजा शांतनु के साथ हुआ था। राजा शांतनु से किसी कारण से वे अन्यमनस्क होकर के अपने घर चली गईं, या लुप्त हो गईं, या गंगा में डूब गईं, जैसा लोग बताते हैं वो गंगा में विलीन हो गईं। उसके पश्चात राजा ने निषाद राज की एक कन्या को देखा, दासराज जिनका नाम था, उनकी कन्या को देखा। कन्या का नाम मत्स्यगंधा था और मत्स्यगंधा से विवाह करने के लिए वो जब गए और मना कर दिया तो बीमार पड़ गए। अंत में स्वयं भीष्म ने जाकर के दासराज के सामने अपने पिता के विवाह का प्रस्ताव रखा और दासराज ने उसे मान लिया। और इस प्रकार मत्स्यगंधा माँ सत्यवती के रूप में कौरव कुल की माँ बनी, जिसमें उनके द्वारा 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उन तीनों पुत्रों का विवाह, उसके पश्चात निधन के पश्चात उनके पुत्र पांडु और धृतराष्ट्र का विवाह, विदुर का विवाह, और उस विवाह के उपरांत भी जब पुत्र नहीं होता है तो वंश को चलाने के लिए माँ सत्यवती अपने पुत्र वेद व्यास को बुलाती हैं और उस नियोग के द्वारा जो संतानें उत्पन्न होती हैं, जब पिता निषाद है और उनके नियोग के द्वारा जो संतान उत्पन्न हो रही तो वो निषाद ही तो होगी। इस प्रकार से 100 कौरव, 5 पांडव और 1 विदुर, कुल मिलाकर 106 युवराज जो हुए वो निषाद वंशी युवराज थे। ये तो हो सकता है कोई आदमी तर्क से काट देगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, क्योंकि इनके पास एक कला होती है। मैंने पढ़ा, यजुर्वेद में लिखा है कि ऋषियेत निषाद, आपको ऋषि कर्म करना है तो उसके लिए निषाद उपयुक्त है।
लेकिन इसका वे मूल अर्थ जब पूछा जाता तो वो बताते हैं ऋषि कर्म मतलब पाप कर्म। आप बताइए, ऋषि संत होता है तो ऋषि कर्म करने वाला पापी कैसे हो जाएगा? लेकिन ये बड़ी बारीकी से ऋषि शब्द को इसके दो स्थानों पर दो अर्थ के रूप में प्रयुक्त कर देते हैं। इसी प्रकार से महाभारत में देखा जाए तो अर्जुन के मामा विराट थे, लेकिन विराट के संबंध में चाणक्य ने एक श्लोक में दिया था जिसका भावार्थ मैं बता रहा हूँ कि प्रारब्ध के वशीभूत होकर अग्निपुत्री साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा द्रौपदी को मत्स्यराज के यहाँ चंदन घिसना पड़ा था। यानी वो रानी शैलेंद्री के रूप में विराट की कन्या के लिए चंदन का लेप करती थी और विराट जो थे वो मत्स्यराज थे, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, महाभारत में लिखा है। उसके पश्चात राजा विराट, जिनका आज ही बताते हैं कि अलवर के पास उनका स्टेट पड़ता है, श्रेणी मठ नाम से, मणि मठ नाम से, अंधक, दंडक और कालामुख के नाम से 5 राज्य और पाए गए हैं जो कि निषाद राज्य हुआ करते थे। एक अवंती राज्य था जिसका उल्लेख महाभारत में आया है। ये नल दमयंती, राजा नल और दमयंती के वंशज थे, उनके द्वारा चलाया जाता था। उनके पुत्र थे बिंद और अनविंद। विंद और अनविंद इतने महाकाय, इतने बलशाली, इतने वीर शासक थे कि इन्होंने महाभारत का युद्ध एक बार भीष्म के सेनापतित्व में सेकेंड जनरल के रूप में और एक बार द्रोण के सेनापतित्व में भी सेना नायक के रूप में लड़ा था और कालांतर में वे अर्जुन के द्वारा छल से वीर गति को प्राप्त हुए थे। विंद और अनविंद के महिष्मती राज्य का, जिसकी राजधानी उज्जैन हुआ करती थी, उसके नाम पर एक फिल्म बनती है। आप सभी फिल्म देखकर खुश होते हैं, अपार पैसा खर्च करके आते हैं, प्रसन्न होते हैं, सभी लोग तारीफ करते हैं, बहुत अच्छी फिल्म बनी, बाहुबली बहुत अच्छी फिल्म है, उसमें महिष्मती राज्य की गौरवशाली इतिहास का वर्णन है। लेकिन बड़ी बारीकी से वो ये छुपा जाता है कि ये निषाद राज था। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको बनाने वाले, लिखने वाले, आगे बढ़ाने वाले आप नहीं हैं, इसको बनाने वाले दूसरी जातियों के लोग हैं, तो वो आपके इतिहास को क्यों दोहराएंगे? मित्रों, मैं इसीलिए आप सबसे बार बार आग्रह करता हूँ कि आप सब अपने इतिहास को पढ़ें, उसे दोहराएं, अतीत को जानें और उस पर गर्व के साथ कहें कि हम निषाद हैं। ये हवा में बातें नहीं है। महाभारत के पृष्ठ 6 पर 5वें, 47वें, 91, 56, 71, 32 और 84 श्लोकों में विंद और अनविंद की वीरता का वर्णन है और उसके अलावा 7वें पृष्ठ के 20, 23, 30, 72, 92, 93 में भी इनका वर्णन है। और पूरी किताब पढ़ेंगे तो उसमें जो कुंती के पुत्र थे कर्ण को पालने वाले भी निषाद राज अधिरथ थे। सूत पुत्र थे जिनको बोलते रथ हाँकने वाले निषाद थे, लेकिन बाद में कालांतर में उन्हें अंग प्रदेश जो निषाद बाहुल्य राज था वहां का राजा इनको बनाया गया, जिसे कर्ण ने बखूबी चलाया। कर्ण की दानवीरता के किस्से मशहूर हैं। तो मित्रों, पूरी महाभारत की कहानी निषादों के इर्द गिर्द है और निषादों के इसी गौरवशाली इतिहास को पूरे भारत से इनके प्रभाव को समाप्त करने के लिए बाहर से आई हुई शक्तियों ने साजिशन इनमें आपस में युद्ध करवाया और ये पूरा परिवार खत्म हो गया। इसी के साथ निषादों के गौरवशाली इतिहास का पतन हुआ। जय निषाद राज।